नमस्कार रेल साथियों। आपका स्वागत है देश की सबसे तेज सबसे आगे बीआर क्लासेज में। और इस वीडियो में लेंगे हम राजभाषा के टॉप 10 प्रश्न। आप सभी जानते हैं कि राजभाषा पेपर का 10% होता है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। राजभाषा रेलवे की सभी प्रकार की विभागीय परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण योगदान रखती है और ये पेपर का 10% होती है। इसे मात्र ये टॉपिक छोटा ही है और इस टॉपिक में यदि थोड़ा सा ध्यान दे लिया जाए तो 2 दिन की स्टडी से इसमें 10 में से 10 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। आप 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं, तो इस हिसाब से 10% को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लाए हैं आपके लिए राजभाषा के टॉप 10 प्रश्न। तो चलिए राजभाषा के 10 प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। इस वीडियो में 10 राजभाषा के प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न पत्र का ये वैसे 101 है, लेकिन ये पहला प्रश्न अपने लिए। तो राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजभाषा नियम 1976 की। तो राजभाषा नियम 1976 17 जुलाई 1976 को बना था और इसमें कुल 12 नियम हैं और ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है और ये अब तक 4 बार संशोधित हो चुका है। सबसे पहले ये 1987 में संशोधित हुआ, दूसरी बार ये 2007 में संशोधित हुआ और तीसरी बार ये 2011 में संशोधित हुआ और चौथी बार ये 2016 में संशोधित हो चुका है। तो अब तक ये 4 बार संशोधित हो चुका है। सबसे पहली बार ये 1987 में हुआ, फिर दूसरी बार 2007, तीसरी बार 2011 और चौथी बार 2016 में ये संशोधित हुआ। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता? तो ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई? तो ये धारा आपके राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई? तो सबसे पहले हम राजभाषा अधिनियम को समझते हैं। राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित हुआ था और यह इसके ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को संशोधित हुआ था। इसके संशोधित का भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके ठीक 4 साल बाद ये 10 मई और 1967 को संशोधित हुआ था और ये 26 जनवरी 1965 को प्रभावी हुआ था। तो इसमें जो प्रश्न पूछा है वो उन्होंने यही पूछा है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई? तो ये आपके 1965 यानी 26 जनवरी 1965 को प्रभावी हुई। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य राजभाषा अधिनियम के तहत किस क्षेत्र में आता है? तो 3 क्षेत्र हैं, क, ख, ग और अंग्रेजी में ABC रीजन। तो उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड तो खैर यहाँ क में आ जाएगा, लेकिन क में आने वाले मैं आपको सारे राज्य बता देता हूँ। यूपी, MP, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेशों में आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी क में आता है और छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, उत्तराखंड ये सभी क क्षेत्र में आते हैं। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ ये टोटल 11 राज्य हैं जो क क्षेत्र में आते हैं। और ख क्षेत्र में हमने ट्रिक बना रखी है पंगुचंद्र मदान। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप समूह ये 6 ख क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा जो बचते हैं वो सभी ग क्षेत्र में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है वो उत्तराखंड के लिए पूछा है, तो उत्तराखंड आपके A रीजन में आ जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, संविधान के 17वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान के जो 17वें भाग है उसमें कुल 9 अनुच्छेद हैं। ये आपके 343 से 351 तक 9 अनुच्छेद हैं जो आपके D ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन यहाँ D हो जाएगा।
डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका राइट हो जाएगा। 343 से 351 टोटल 9 अनुच्छेद हैं। और नेक्स्ट है, राजभाषा की संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, सुपर हिट प्रश्न है, मैक्सिमम बार रिपीट होता है ये प्रश्न। राजभाषा की जो संसदीय समिति होती है उसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। टोटल 30 सदस्य होते हैं। ये आपके 20 होते हैं जो लोकसभा से होते हैं, 20 होते हैं जो लोकसभा से होते हैं, और 10 होते हैं जो राज्यसभा से होते हैं। इस प्रकार आपका 30 और 10 30, 20 और 10 30 हो जाते हैं टोटल। तो यहाँ राज्यसभा के पूछें तो राज्यसभा के यहाँ 10 हो जाएंगे, ऑप्शन बी। और लोकसभा का पूछता तो 20 हो जाते, और टोटल पूछता तो 30 हो जाते, टोटल पूछता तो 30 हो जाते, लेकिन यहाँ राज्यसभा के पूछे हैं इसलिए यहाँ 10 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश गृह क्षेत्र में आता है, यानी सी रीजन में आता है, और अरुणाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के साथ नागालैंड, सिक्किम की भी अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम की भी अंग्रेजी राजभाषा है, ध्यान में रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। और एक चीज़ और मैं बता दूं अंग्रेजी के बारे में, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक प्रश्न ये भी ध्यान रखना है आपको कि उन 22 भाषाओं में नेपाली एकमात्र ऐसी भाषा है जो विदेशी भाषा है, नेपाली भाषा है जो विदेशी भाषा है। यह 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी गई थी। नेपाली भाषा 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। ये एकमात्र विदेशी भाषा है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है राजभाषा में, सुपरहिट प्रश्न है कि राजभाषा की जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं में एकमात्र विदेशी जो भाषा है वो कौन सी है? तो वो नेपाली है। और ये 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी गई थी। नेपाली के साथ साथ मणिपुरी और कोंकणी भी जोड़ी गई थी। उस समय 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। और 2003 के अंतर्गत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। तो 3 1992 में जोड़ी गई और 4 भाषाएं 2003 में जोड़ी गई, और 1967 में सिंधी जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये 4 3 1 7 और 1 8 और 14 भाषाएं 1950 में शुरू में थी। तो 14 और 8 22 भाषाएं हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ आपको पूरी रामायण बता दी एक प्रश्न के चक्कर में। चलिए 107 नंबर पे आते हैं। क्या है 107 नंबर? 107 पे आ जाते हैं अपन। 107 नंबर का प्रश्न है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो राजभाषा का वार्षिक जो कार्यक्रम तैयार करता है वो गृह मंत्रालय करता है, ऑप्शन ए। जो राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम जो तैयार करता है वो गृह मंत्रालय तैयार करता है, ध्यान रखिएगा। और ये बहुत ही सुपरहिट प्रश्न है साथियों, ये आपको प्रत्येक पेपर में लगभग देखने को मिल जाएगा। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष अपने माननीय, आदरणीय और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ऑप्शन डी। और ये भी सुपरहिट प्रश्न है, जो 109 का प्रश्न है वो भी सुपरहिट प्रश्न है। राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये आपकी राजभाषा जो हिंदी लिपि है वो देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। 109 में आपके सी, देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। और प्रश्न नंबर 110 है, वो है उर्दू को किस राज्य में राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो यह बिहार और आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो आंध्र प्रदेश यहाँ है नहीं, ओनली बिहार है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उर्दू को राजभाषा के रूप में बिहार और आंध्र प्रदेश में राजभाषा को उर्दू को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आपका यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसमें है नहीं, तो आपका यहाँ बिहार हो जाएगा। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तीनों गलत है, बिहार ठीक है। यानी जो उर्दू को राजभाषा स्वीकार किया गया है वो बिहार और आंध्र प्रदेश में स्वीकार किया गया उर्दू को। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो ये थे साथियों राजभाषा के टॉप 10 प्रश्न, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और ये 10 प्रश्न थे।
तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।